वेलकम टू जेके स्टडी। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जेई फिजिक्स PYQ प्लस मेन एंड एडवांस सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय जितेंद्र सिंह एंड एस चतुर्वेदी। वेल, इस बुक का एक खास बात है और मैं आपको वो कुछ ही देर में बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी बुक रिव्यू वीडियोज़ और ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इस बुक की खास बात है वो ये है, ये PYQ प्लस बुक है। तो यहाँ पर आपको जो PYQs हैं जेई मेंस एंड एडवांस्ड के PYQ के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मिलते हैं और यहाँ पर थ्योरी भी आपको देखने को मिलता है। तो थ्योरी, सम क्वेश्चंस एंड देन PYQ जेई मेन प्लस एडवांस्ड। बट इस बुक के खास बात पे मैं बाद में भी आऊँगा। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, इस बुक के जो ऑथर हैं जितेंद्र सिंह एंड एस चतुर्वेदी, यहाँ पर उनके बारे में अगर एक ओवरव्यू हम यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में। जितेंद्र सिंह जी IIT कानपुर से पहले इंटीग्रेटेड MSc किए हैं, उसके बाद MTech किए हैं कंप्यूटेशनल साइंस फ्रॉम IISc बेंगलोर। वेल, इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एस चतुर्वेदी सर हैं वो भी IIT कानपुर में इंटीग्रेटेड MSc किए हैं 5 years फ्रॉम फिजिक्स। बोथ आर रियली ग्रेट। और एक खास बात है कि मैंने जितेंद्र सिंह जी से सुना कि उन्हें ये बुक जो लिखने के लिए HC वर्मा जी ने ही प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि उन सर को कि तुम एक बुक पब्लिश करो, जैसा कि वो पहले भी इस दौरान कुछ काम करना चाहते थे इस जेई के फील्ड में, जैसे कि बुक पब्लिश करना। ओके, सो क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। ही इज रियली fascinated about physics and wanted to do some work in this JEE space. Okay, so here you can see the foreword. Here you can see by Dr. S.C. Verma sir. Okay, so you can रीड हियर एंड चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर रीड में फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है और कैसा कैसा बुक में दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिकली क्विकली अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर आपको कंटेंट्स देखने को मिल जाता है जो कि 12th के इलेक्ट्रोस्टैट्स, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देन AC तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर के स्ट्रक्चर में आपको पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है जो कि बेसिकली थ्योरी है, और उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है उसी के रिलेट। ओके, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी मिलता है। ओके, और हाँ, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है, जो एक स्पेशल सिम्बल्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस बुक में, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार मार्क है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओके, उसके बाद जो एक ये क्रॉस टाइप का एक जो निशान है, सिंगल क्रॉस और प्लस साइन विद काइंड ऑफ लाइक T, दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। सो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जब आपको यहाँ पर जो डबल प्लस आपको एक साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ये और भी डिफिकल्ट माना जाता है। और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन के नीचे या पास में अगर जो ब्रैकेट में ईयर दिया गया है तो वो IIT JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 2023 का जो ब्रैकेट में है तो ये 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे कि कुछ साल के बाद M यहाँ पर देखने को मिलता है तो वो JEE मेंस उस साल का है, जैसे कि 2021 M, JEE मेन 2021 M फॉर मेन, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और 2020 के प्रीवियस जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो भी आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इस बुक के जो चैप्टर्स किस स्ट्रक्चर से दिया गया है जहाँ पर मैं था पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैंने आपको बताया कि की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्रॉब्लम्स, और वो भी टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, देन 2 चार्जेस, देन यहाँ पर 3 और मोर चार्जेस ऑन अ लाइन, 3 और मोर चार्जेस इन अ प्लेन, और उसके बाद यहाँ पर 3 चार्जेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद सस्पेंडेड चार्जेस एंड इमर्शन। ओके, उसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज है जो कि रिवीजन पर्पस के लिए है, और यहाँ पर और एक एक्सरसाइज है जो कि चैलेंज बेस्ड है, मतलब ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर की भी देखने को मिलता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ओके, सो और यहाँ पर आपको एक और खास बात देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलता है उसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस मिलता है वो मुझे लगता है कि जो और किसी बुक्स में जैसा सॉल्यूशन है ये उससे थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा। क्यों? मतलब एज सच कोई बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, पर जो इसका जो लैंग्वेज है
ये थोड़ा सा सीधा साधा है, और जैसे कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स को मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर पेन और पेपर लेकर बैठ जाऊँ तो मैं जैसे सॉल्व करूँगा, ये कुछ उसी तरह का यहाँ पर आपको जो सोल्यूशंस इनका देखने को मिलता है। हालांकि ये बुक फॉर्मेट में है तो कुछ कुछ फॉर्मेलिटी भी मेंटेन करना पड़ता है, पर जैसा मुझे लगा कि यहाँ पर आपको कुछ फील थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा, इनमें फील ज़्यादा लगता है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चंस भी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सोल्यूशंस देखने को मिलता है, और सोल्यूशन के बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। ये चैप्टर 2 है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर भी आपको की कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है, जो कि टॉपिक वाइज यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद ही आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है, जो कि डिफरेंट, ये भी आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिल जाता है, उसके अंडर प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और उसके बाद एक्सरसाइज रिवीजन पर्पस के लिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो कि चैलेंज पर्पस के लिए कुछ होता है। ओके, उसके बाद आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा सोल्यूशंस। तो यहाँ पर सोल्यूशंस सेक्शन में आपको जो सोल्यूशंस हैं फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही हमारा जो स्ट्रक्चर है ये चलता जाता है। पहले आपको चैप्टर के अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और उस की कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही आपको शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी आपको दिया गया है। उस थ्योरी में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे टॉपिक वाइज। प्रॉब्लम्स के बाद एक लास्ट में प्रॉब्लम सेक्शन में आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगा, और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बाद आपको वहाँ पर देखने को मिलता है एक्सरसाइज फॉर रिविजन पर्पस, एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज फॉर चैलेंज। ओके, और उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिलेगा। यहाँ पर आंसर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसर की है, और उसके बाद आपको सोल्यूशंस देखने को मिलेगा, जो कि डिटेल्ड सोल्यूशंस। ओके, सो ऐसे ही आपका चैप्टर चलता जाता है। डिफरेंट चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मैं पहले ही आपको कंटेंट्स पेज में दिखाया था। सो अगर इस बुक को मतलब प्रोज एंड कॉन्स की बात किया जाए, तो इस बुक का जो प्रोज है वो तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो PYQ बुक में भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट्स दिया गया है, और उसके बाद ही आपको PYQ प्लस है, तो यहाँ पर PYQ के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी दिया गया है एक्सरसाइज पर्पस के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वेल, इस बुक का एक खासियत मुझे ये लगा कि इस बुक में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस भी मिलता है, डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर मेंटेन किया गया है, लो टू हाई। इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो एक मिसलेनियस सेक्शंस भी देखने को मिलता है, और इनमें ही आपको जो क्वेश्चंस है वो बटा हुआ है, जो जेईई मेंस एंड एडवांस। यहाँ पर आपको बेसिकली जो ईयर वाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मतलब जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। ओके, हालांकि बहुत सारे बुक्स में ये भी एक फॉर्मेट है कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस देते हैं, पर इस बुक का ये खास बात है कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो मिलेगा ही, उसके पहले आपको एक की कॉन्सेप्ट्स का एक पेज मिलता है, एक या दो पेज मिलेगा जितना भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको आपका जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका जो लास्ट तक यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर आपको चैप्टर को मतलब जो टॉपिक में बांट दिया गया है, उसके टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज मिलता है। एक्सरसाइज में हालांकि सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद एक और एक्सरसाइज होता है, जो पहला एक्सरसाइज है वो रिविजन पर्पस के लिए, और उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज होता है वो चैलेंज पर्पस के लिए है। उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एट ए ग्लांस आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर कौन सा जो अगर न्यूमेरिकल केस है, या फिर जो इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं है, तो उन केस में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा सही आंसर हो। ओके, उसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ चलता जाता है ये बुक। तो और एक बात है कि ये बुक किन को लेना चाहिए, और या फिर ये बुक आप कब शुरू कर सकते हैं। इस बुक को आप एक सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं। सप्लीमेंट की तरह मतलब आप इसको साइमल्टेनियसली, if you are studying from Concepts of Physics Volume 1 and 2 by S.C. Verma, sir, so you can add this as questions practice with that book. Also, if you are studying from any coaching, or if you are studying from any other books, you can also study this book, because there are quality questions, and also the questions are really good, I think. Here, as per I observed, the questions are really good, and explanation is also quite good. वो मतलब बेफिजूल की ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दिखाया गया है। और जितना हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम पेपर और पेन लेकर बैठे तो जैसे हम सॉल्व करेंगे कुछ वैसे ही तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो सोल्यूशन है वो वैसा ही। ओके, तो हम अब चैप्टर 8 पर आ गए हैं, कैपेसिटर्स, एनर्जी, फोर्स एंड सर्किट्स। सभी चैप्टर्स में आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो हाँ, जो जहाँ पर मैं था कि इस बुक को मतलब किस किस को इस बुक लेना है। एक्चुअली ये बुक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपका स्टूडेंट्स के जो क्लासेस शुरू हो गए हैं, या फिर अगर आप
किसी बुक को मतलब थ्योरी आप पढ़ चुके हैं तो हर एक चैप्टर के लास्ट में आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है, एक्चुअली ये इस चैप्टर के साथ आपको शायद आपके जो बुक जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसके चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के दो और 3 चैप्टर्स, वहाँ का 1 चैप्टर हो, या फिर यहाँ का जो 1 चैप्टर है वहाँ पर 2 और 3 चैप्टर। ओके, सो दैट्स रियली अप टू यू हैव टू फाइंड इट आउट, दैट्स नॉट रियली अ बिग डील। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एट ए ग्लांस एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर जो भी दिया गया है वो आपका पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ द चैप्टर इफ़ यू आर डन विद दैट देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट डू द प्रॉब्लम्स। ओके, और अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर की देखने को मिलता है और यहाँ पर सोल्यूशंस भी देखने को मिलता है। तो हर एक चैप्टर के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस के लिए आप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, और हाँ, जिनका क्लास 12 का चैप्टर अगर ख़त्म होने को आया है तो फिर तो इस बुक को आपको ले लेना ही चाहिए। मतलब अगर लेने की सोच रहे हैं, इफ़ यू आर डन विथ योर होल सिलेबस देन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस मतलब करने पड़ेंगे। अगर आप अगर नॉर्मल क्वेश्चंस को छोड़ भी रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तो आप ज़रूर कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर ऐसे मार्क किया गया है, ये प्लस या फिर जो एक साइन है, इस साइन का जो क्वेश्चन है आपको ये तो करना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो डबल प्लस टाइप का जो साइन है ये भी आपको करना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द सम बेसिक थिंग्स दैट यू शुड फॉलो। और हाँ, प्रिपरेशन के दौरान थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, तो आपको किसी ना किसी बुक से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस बुक को फॉलो कीजिए या फिर किसी और बुक को, पर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं इस बुक को अभी रिव्यू कर रहा हूँ तो इस बुक के फ़ायदे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको की कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है, उसके बाद क्वेश्चंस मिलता है जो कि ईयर वाइज वैसे सेट नहीं किया गया है, पर यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सेट किया गया है। और लो टू डिफ़िकल्टी हर तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। और दैट्स द बेसिक रिव्यू ऑफ दिस बुक। और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ प्रश्न है, कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।